नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे सामने अंतरराष्ट्रीय खबरों की एक जानकारी के साथ। खबरें इस प्रकार से हैं कि अमेरिका के द्वारा अपने सिटीजन्स को फिर एक बार कहा गया है कि भैया निकल लो, अगर कुछ भी बचे रह गए हैं तो फटाफट बाहर आ जाओ, क्योंकि कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है आज के सेशन में जानेंगे। वहीं एक और अमेरिकी आज सुर्खी में है और उसका नाम है एलन मस्क, क्योंकि उसने अपने द्वारा दी जाने वाली स्टारलिंक की सेवाएं यूक्रेन की फोर्सेस के लिए बंद कर दी हैं। कह दी है कि भैया आप लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके द्वारा वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत की जा सकती है। इन दोनों ही खबरों का आज के सेशन में विश्लेषण किया जाएगा। आप सभी से गुजारिश है कि एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी साथियों को लाइव आने का इन्विटेशन भेज दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आपके सामने इन दो किरदारों के बीच की जो चर्चा है वो अब लगभग 1 साल पुरानी होने जा रही है, क्योंकि आज से लगभग 10 दिन बाद ही पूरी तरह से इस घटना को 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल आप 355वें दिन में चल रहे हैं। आज तक की जो घटनाएं हैं उनमें जो सबसे प्रमुख घटना है वो आज की सुर्खी में इस प्रकार से है कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है, अगर हम उसे एट ए ग्लांस देखना चाहें तो अभी तक 355 दिन के अंदर क्या क्या हुआ वो तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन कब कब यह हुआ कि अमेरिका को बहुत तेज डर लगा, यानी अमेरिका बोला कि बहुत तेज डर आ रहा है। तो वो जो बहुत तेज डर आने वाली घटना है ना, वो मैं आज आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं। साथियों, खबर कुछ इस प्रकार से है। यूनाइटेड स्टेट्स टेल्स सिटीजंस डिपार्ट रशिया इमीडिएटली। जिस तरह से हम लोग आपको हिंदी की सुर्खी में लिखते हैं तो उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है पता नहीं सर अपनी मर्जी से तो लाइन नहीं बना रहे हैं। नहीं भाई, इतने बड़े संवाददाता नहीं हैं हम। रॉयटर्स की खबर है, हेडलाइन ये है, हिंदी में ट्रांसलेट हमने किया है, तुरंत अमेरिकी सिटीजन्स रशिया छोड़कर निकले, ये हेडिंग है। इसके बाद में सभी जगह यही हेडिंग कॉपी की गई है, आप देख सकते हैं, डिपार्ट रशिया इमीडिएटली, रशिया को जल्दी से छोड़े। लेकिन आप में से कुछ पुराने साथी मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे, उन्हें यह बात सुनी सुनी सी लग रही होगी कि सर ये तो पहले भी सुना था कभी, अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को शायद पहले भी ऐसा कभी कहा था क्या। बिल्कुल, आपकी याददाश्त सही दिशा में जा रही है। बाइडेन ने पहले भी सितंबर 2022 में अपने सिटीजन्स को कहा था कि जल्दी से छोड़ के निकल लो। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में 2 प्रकार के प्रश्न बन जाएंगे इस सूचना के आधार पर। जब सितंबर में कहा था तो अब तक भी अमेरिकी लोग वहां क्या कर रहे हैं, और अमेरिकी और रशिया के बीच में जब बनता नहीं है कुछ भी, दोनों के रिलेशन इतने हॉस्टाइल हैं, तो फिर अमेरिकी लोग वहां कर क्या रहे हैं, मतलब बाइडेन की बात मानते नहीं है क्या। दोनों ही प्रश्नों के जवाब आज के सेशन में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यूएस एम्बेसी के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी देख लीजिए, जिसमें यह साफ साफ कहा गया है कि आप लोगों को रशिया में रुकने की आवश्यकता नहीं है और जल्दी ही निकल जाना चाहिए। इसी बात पर रशिया का अखबार जिसका नाम है द टास, उसने क्या खबर निकाली, यूएस एम्बेसी वंस अगेन अर्जेस अमेरिकन टू लीव रशिया। यह रशिया के अखबार के अंदर छपी हुई अमेरिकी खबर है। इसी खबर में यह जानकारी लिखी गई है कि सितंबर 28, 2022 को भी अमेरिका के द्वारा ऐसे ही वार्निंग इशू की गई थी। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे इनकी वार्निंग का कोई मतलब भी होता है सर, या फर्जी होती है। मैं पहले प्रूव कर देता हूं कि इनकी वार्निंग का मतलब क्या होता है। इनकी वार्निंग का कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है, यह आप पहले जान लीजिए। जैसे अगर आप तिथियों को देखें, 28 सितंबर 2022 को भी अमेरिका ने अपने सिटीजन से कहा था तुरंत छोड़कर निकलो। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे तो क्या उस समय आपने सेशन नहीं किया था क्या। हमने कहा भाई कैसे छोड़ सकते हैं, हमने बकायदा इस पर सेशन किया है, तब भी हमने यही लिखा था, रूस में रह रहे अमेरिकी तुरंत देश छोड़े, ऐसा अमेरिका बोला था। आप में फिर कहा होगा सर लेकिन कुछ हुआ थोड़ी था, आपने तुरंत भगदड़ मचवा दी थी, कुछ हुआ थोड़ी था। हमने कहा नहीं भाई, बिल्कुल हुआ था। हम ऐसे ही आपको कुछ सूचनाएं नहीं देते, सत्यता के साथ प्रमाणित करने की पूरी कोशिश करते हैं। जरा खबर पढ़िए, 4 महीने पहले सितंबर की यह खबर आपके सामने दिखाई हमने ये कहा था क्या कुछ बड़ा होने वाला है। तारीखों पर गौर करें, 28 सितंबर को हमने ये सूचना दी थी आपको। आइए थोड़ा एक पेज और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या हुआ था जरा वो जान लेते हैं। 30 सितंबर की आप खबर देख रहे हैं, हमने आपके सामने एक सूचना और साझा की थी और उसमें बताया था कि रूस का हुआ यूक्रेन का 15% हिस्सा। 30 तारीख के दिन यानी 28 तारीख को अमेरिका द्वारा एडवाइजरी जारी की जाती है कि भागो, और 30 तारीख के दिन रशिया अनाउंस कर देता है प्रॉपर तरीके से, आधिकारिक रूप से 15% हिस्से के जो लोग हैं उन्हें बिठा करके शपथ दिला दी जाती है कि अब तुम एक स्वतंत्र देश की तरह बिहेव करोगे और तुम सब लोग रशिया के द्वारा एज ए ऑथराइज्ड कंट्री डिक्लेयर किए जाते हो। यह देख लो, हमने उसी दिन आपके सामने सेशन किया था।
मतलब अमेरिका की जो भी अब तक की दी गई एडवाइजरीज हैं वो व्यर्थ नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब तक दी गई एडवाइजरीज व्यर्थ नहीं है, तो क्या आज की एडवाइजरी का भी कुछ अर्थ निकाल लें? क्या निकाल लेना, थोड़ा सा और ठहरो। मैं एक और उदाहरण आपको दे देता हूं कि जब अमेरिका ने एडवाइजरी दी उसके बाद पहले भी कुछ और हुआ है क्या। बिल्कुल, एक और उदाहरण देख लीजिए। यह खबर फरवरी 11 2022 की है। आज आप 13 फरवरी 2023 को मेरी खबर सुन रहे हैं। 11 फरवरी 2022 को खबर थी, ध्यान से सुनिएगा, तिथि आप सभी को याद है, 24 फरवरी 2022 को दोनों देशों के बीच में गोला बारूद छिड़ा था। 11 फरवरी 2022 की खबर है, आज से एक साल पहले की। क्या खबर है? बाइडेन वॉर्न अमेरिकन्स इन यूक्रेन टू लीव, यानी बाइडेन ने एक साल पहले भी ऐसे ही अमेरिकन्स को कहा था। और यह किससे छुपा है? इनकी इस एडवाइजरी के बाद ही रशिया के पुतिन के द्वारा मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन के अंदर अनाउंस 24 फरवरी को कर दिया गया था। यह देख लीजिए, मैंने आपको पूरी तरह प्रमाणित कर दिया है। अमेरिका जब जब एडवाइजरी जारी करे, अब तो आप यूं समझ जाइए कि जब भी अमेरिका एडवाइजरी जारी करे समझो कुछ होने वाला है। अब आप सबके मन में क्यूरोसिटी पनप गई कि अब अमेरिका ने, क्योंकि मैंने दो प्रमाण आपको यूक्रेन के केस में दे दिए। 11 फरवरी 2022 को दिया, युद्ध हो गया, फिर दोबारा दिया, 15% हिस्सा ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया, अब तीसरी बार दे रहा है। अब आप उम्मीद कर रहे हैं अब क्या होगा। होना क्या है? एनिवर्सरी आ रही है, सेलिब्रेशन है 24 फरवरी 2023 का। पुतिन उस सेलिब्रेशन में संभावित है कि 5 लाख रशियन फोर्सेस के साथ यूक्रेन पर एक बड़ा हमला बोलेंगे। यह इंटरनल सूत्रों से मिली जानकारी है। आप कहेंगे आपके बढ़िया खुफिया सूत्र हैं। अरे हमारे नहीं है, न्यूज में इस प्रकार की चर्चाएं हैं। इसी बीच में जेलेंस्की को एक बड़ा झटका जो दिया, वो किसने दिया? वो दिया एलन मस्क ने। एलन मस्क जो कि भविष्य में संभावित है, बहुत सारे प्रिडिक्शन करने वाले लोगों का कहना है कि जिस तरह से एलन मस्क आज जियोपॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो एक दिन खुद चुनाव में अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर खड़ा होकर कहे कि मुझे तो अमेरिकी राष्ट्रपति बनना है। क्योंकि आप सोचें, एलन मस्क ने हाल ही में जेलेंस्की को एक बड़ा झटका दिया है। झटका क्या है? झटका यह कि जो स्टारलिंक नामक उनकी कंपनी है, जो इन दिनों यूक्रेन में इंटरनेट उपलब्ध करा रही थी, उसकी साफ साफ मनाही कर दी है कि आपके फौजी लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यूक्रेन के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। इसका मतलब क्या है? क्या एलन मस्क रशिया के साथ साठगांठ कर लिए हैं क्या? बाय द वे, एलन मस्क की जितनी भी चर्चा हो, लेकिन आपके मन में यह जानकारी जरूर बनती होगी, यार ये कौन किरदार है? जब भी चर्चा हो एलन मस्क बीच में कूद आता है। मैं आपकी यह दुविधा आसान कर देता हूं। आसान करने के लिए आपको एलन मस्क के सक्सेस के सीक्रेट्स क्या हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि एलन मस्क कैसे इतने सक्सेसफुल व्यक्ति बने, तो आपके लिए एक बुक रिकमेंड कर रहा हूं। लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया है, और प्लेटफॉर्म उसका कुकू एफएम है। आप वहां जाइए, इस व्यक्ति के बारे में प्रॉपर तरीके से किताबें पढ़िए। केवल इतना ही नहीं, और भी बहुत खूबसूरत किताबें जिन्होंने ना जाने कितने लोगों को अब तक नॉलेज से एनलाइटन किया है, आप उन किताबों को यहां पढ़ सकते हैं। ऐसी लगभग 10,000 किताबें यहां हैं। उन किताबों को पढ़ते समय आप नोट्स बनाना जैसा फीचर, स्लीप मोड यूज करना फीचर जैसे फीचर यूज कर सकते हैं। और तो और जो मेरी द्वारा पर्सनली रिकमेंडेड बुक्स हैं, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड या फिर बिल गेट्स के सीक्रेट्स, इन सबको भी आप यहां सुन सकते हैं। किराया लगता है क्या? बिल्कुल लगता है। कितना किराया है? किराया वैसे तो 99 रुपीज पर मंथ है, लेकिन इन दिनों वैलेंटाइन वीक चल रहा है, लोग एक दूसरे को पुष्प गुच्छ भेंट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक ज्ञान गुच्छ भी आप भेंट कर सकते हैं। लव 60 कोड लगाकर उस 99 रुपीज की किताब के सब्सक्रिप्शन को आप 39 रुपीज में दे सकते हैं। जी हां, कुकू एफएम ऐप स्टोर पर और iOS दोनों पर उपलब्ध है। 39 रुपीज मासिक किराए में 10,000 किताबें सुनने को आपको उपलब्ध हो जाती हैं। लिंक है कमेंट बॉक्स में, कोड है लव 60। यानी इस बार वैलेंटाइन पुष्प गुच्छ नहीं, ज्ञान गुच्छ के साथ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो साहब, इस खबर के विस्तार की चर्चा में आगे की तरफ कदम। यूनाइटेड स्टेट्स ने जैसे ही यह बात बोली कि तुरंत यहां से छोड़कर निकलो, लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि ऐसा क्यों हुआ कि अमेरिका ने अचानक बोला कि यहां से छोड़कर निकलो। क्या रशिया फिर से कोई बहुत बड़ी प्रिपरेशन कर रहा है? आंसर था नहीं। रिसेंट डेज में एक खबर और प्रकाशित हुई है, और वो क्या है कि रशिया के अंदर अमेरिका के कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है
जो वहां पर रिलीजियस गैदरिंग के नाम पर एकत्रित हो रहे थे, लेकिन रूस में रहकर लोगों को भड़का रहे थे। इस प्रकार की जासूसी यानी एस्पियोनाज एक्टिविटी के तहत रशियन फोर्सेस के द्वारा अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। यह खबर आप देख सकते हैं 19 जनवरी 2023 की। जैसा शुरुआत में आपके दिमाग में एक प्रश्न था, अमेरिका जब इतनी बार एडवाइजरी जारी कर चुका है तो अब तक भी अमेरिकन रशिया में कर क्या रहे हैं? सितंबर में जब एडवाइजरी जारी हुई है तो ऐसी स्थिति में फिलहाल ये कर क्या रहे हैं? तो मैं आपको जवाब देता हूं। यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने द्वारा चर्च के माध्यम से धार्मिक काम करने आए हुए हैं। यानी यहां पर बहुत सारे पादरी या फिर ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो अमेरिकी लोग यहां पर रशिया में इन दिनों आए हुए हैं और अपने द्वारा लोगों के अंदर अच्छी थॉट भरने का काम कर रहे हैं। लाखों एडवाइजरी के बावजूद भी वो लोग वहीं टिके हुए हैं। ऐसे ही एक आदमी को रशिया के द्वारा धर लिया गया। कब धर लिया गया? 19 जनवरी 2023 को, जब यह बात बाइडेन को पता चली कि वो व्यक्ति वहां रह करके रशियंस को भड़का रहा था। अब आप कहेंगे बाइडेन को पता चली, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उनको पहले से पता ही नहीं था। ऐसा पेपर बताते हैं कि जब उसे गिरफ्तार किया गया तो फिर अमेरिका को रियलाइज हुआ कि कुछ अमेरिकन अभी भी हैं, जबकि वास्तविकता में जासूसी जितनी भी होती है ये हेड को सब पता होती है। तो यूएस जो है वो ये चाहता है कि उसके जितने भी इस समय अंडरग्राउंड काम करने वाले जासूस भी हैं वो भी वहां से निकल लें। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि रशिया के द्वारा किसी भी अमेरिकी को डिटेन किया जा सकता है। डिटेन का मतलब, जब दोनों देशों के बीच इतने ज्यादा संबंध खराब हैं तो फिर अमेरिकी लोग यहां क्या कर रहे हैं? इसका मतलब साफ है कि अमेरिकी यहां पर निश्चित ही अमेरिका के हितों की पूर्ति कर रहे हैं, तो रशिया उन्हें गिरफ्तार क्यों ना करे। यही कारण है कि इसी डिटेंशन के डर से अमेरिका अपने सिटीजन्स को वापस बुला रहा है। आपको कुछ दिनों पहले मैंने एक सेशन बताया था, खबर थी 9 दिसंबर की। खबर में मैंने एक बताया था कि एक बास्केटबॉल की प्लेयर थी जिन्हें इसी प्रकार से रूस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। अमेरिका द्वारा अपने इस बास्केटबॉल की प्लेयर को छुड़ाने के लिए, मैंने इसके ऊपर सेशन किया था, इसी प्लेयर को छुड़ाने के लिए एक बहुत बड़े हथियारों के सौदागर, जिसे मैंने मौत का सौदागर शब्द से भी संबोधित किया था, दुनिया ने संबोधित किया था, विक्टर नाम के व्यक्ति को एक्सचेंज किया था। यानी अमेरिका को अपने WBA के एक खिलाड़ी को छुड़ाने के लिए एक बहुत बड़े अपराधी को रूस को देना पड़ा था। आपको याद होगा ब्रिटनी ग्रिनर की कहानी, जिसको मैंने बकायदा पूरे सेशन के अंदर दिखाकर बताया था कि कैसे अमेरिका और रूस ने हाल ही में लास्ट ईयर के अंत में 2 लोगों को एक दूसरे की रिहाई पर एक्सचेंज किया था। दैट मीन्स अमेरिका अपने सिटीजन्स के लिए बहुत चिंतित है। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी सिटीजन वहां पर रखा जा सकता है या रूस के द्वारा पकड़ा गया तो संभव है कि पुतिन उसकी बार्गेनिंग में रूस को, अमेरिका को घुटने पर टिकवाएं। आप यहां देख सकते हैं कि एक विक्टर बाउट नाम के अपराधी को इस ब्रिटनी ग्रिनर नामक खिलाड़ी के लिए एक्सचेंज किया गया था। पुतिन ने इस तरह से यह बात मनवाई थी। इस युद्ध की हॉस्टाइल सिचुएशन में भी इस तरह के सौदे हुए थे। लोगों का एक बार के लिए अमेरिका से विश्वास उठ गया था कि आप लोगों के लिए मौत के सौदागर को देना कोई मायने ही नहीं रखता। साथियों, अगर विकिपीडिया पर प्राप्त जानकारी देखी जाए तो और भी बहुत से लोग हैं जो अमेरिकी नागरिक हैं और रूस की जेलों में बंद हैं। अमेरिका चाहता है कि उसके और ऐसे लोग फिलहाल पुतिन के कब्जे में ना चले जाएं, अदरवाइज वो युद्ध के रुख को बदल सकते हैं। अपनी एडवाइजरी में इस तरह की बातें इन्होंने प्रॉपर तरीके से मेंशन की हैं। अब चूंकि इसकी एनिवर्सरी नजदीक है, अमेरिका इन दिनों एक डिप्लोमेटिक प्रयास भी कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन के अंदर खबरें हैं कि 5 लाख से ज्यादा सैनिक 24 फरवरी के दिन वापस से उस घटना का दोहराव कर सकते हैं जो पहले हुई थी। इसीलिए हाल ही में एक पत्रकार के द्वारा अमेरिका में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वहां के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा था कि अगर मोदी जी चाहें तो ये दोनों देशों के बीच में शांति करा सकते हैं। हालांकि ये भी कोई नई बात नहीं है। दुनिया के प्रभुत्व रखने वाले नेताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि लोकतंत्र की बहाली में सभी लोग सब शांति से रहें। ऐसी ही स्थिति में यहां पर एक प्रवक्ता के द्वारा जवाब के अंदर यह बात बोली गई थी। रिसेंटली आज से 2 दिन पहले यह सुर्खियों में काफी रही है
कि अमेरिका ने खुद ने यह कहा था, यानी अमेरिका से मतलब यहां पे एक पत्रकार ने पूछा था कि साहब आपको लगता है क्या मोदी जी ये कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा सबको करना चाहिए भाई, शांति सबके लिए अच्छी है। मतलब इस तरह का जवाब था, मतलब सीधा सीधा इनके मुंह में मोदी जी का शब्द डाला नहीं गया था कि आप बोलिए इस तरह से, है ना। पत्रकार ने पूछा था तो इन्होंने कहा कि ठीक बात है ना, युद्ध शांत होना चाहिए, लेकिन यूक्रेन की भी स्थिति जानकर, यानी उसका भी पक्ष लेकर के ही युद्ध में शांति आनी चाहिए। यह स्टेटमेंट था, मैं आपको यह सुनाने करके फालतू में ज्यादा आगे नहीं घसीटूंगा। फिलहाल के लिए अब जो बात आ रही है वो एलन मस्क की है कि हाल ही में एलन मस्क ने ऐसा क्या किया जो कि जेलेंस्की को नागवारा गुजरा। एलन मस्क ने हाल ही में अपनी स्टारलिंक सर्विस, स्टारलिंक एलन मस्क के द्वारा दुनिया को दिया गया वो इंटरनेट है जो सैटेलाइट के माध्यम से चलता है। आपको याद होगा जिस समय 24 फरवरी के दिन रूस के द्वारा यूक्रेन पर इन्वेजन हुआ था, उस समय रशियन फोर्सेस के द्वारा चलाए गए गोला बारूद से इनकी इंटरनेट सर्विस, यूक्रेनियंस की इंटरनेट सर्विस पूरी तरह से खराब हो गई थी। उस खराब हुई सर्विस को तत्काल प्रभाव से सैटेलाइट के माध्यम से एलन मस्क ने यूक्रेनियंस को उपलब्ध करवाया था, ताकि वो अपनी चीजों से पूरी तरह अवगत रह सकें, उन्हें अप टू डेट न्यूज मिल सके, बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल सके, चिकित्सकीय सुविधाएं उन्हें मिल सकें। इस प्रकार के लाभों के लिए एलन मस्क ने स्टारलिंक उपलब्ध कराया था। आप ये सुर्खी देख सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं ये खबर 27 फरवरी को स्टारलिंक सर्विस इज नाउ एक्टिव इन यूक्रेन। 24 फरवरी के दिन इन्वेजन होता है, 27 फरवरी के दिन स्टारलिंक की सर्विस एक्टिवेट हो जाती है और यहां पर आप खबर देखते हैं, यूक्रेन थैंक्स एलन मस्क फॉर स्टारलिंक, और इस बात के लिए यूक्रेन एलन मस्क का धन्यवाद भी देता है। आप यहां पर इनके डिप्टी मंत्री के द्वारा दिया गया यहां पर एक मैसेज देख सकते हैं, स्टारलिंक हेयर थैंक्स, और यहां पर एलन मस्क 1 मार्च के दिन लिख रहे हैं योर वेलकम। दैट मींस इन्होंने इंटरनेट यहां उपलब्ध कराया और बड़ी मात्रा में उसका उपयोग किया गया। 9 फरवरी 2023, आज से 2 दिन पहले खबर आती है, और वो खबर क्या है, स्पेस एक्स कर्ब यूक्रेन यूज ऑफ स्टारलिंक इंटरनेट फॉर ड्रोन्स। स्टारलिंक को यानी कि एलन मस्क को यह पता चलता है कि दिया गया था यूक्रेनियंस को इंटरनेट उनके जरूरी कामों के लिए, ताकि वो पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकें, इंटरनेट के माध्यम से दुनिया से कनेक्ट रह सकें, हॉस्पिटल की सुविधाएं ले सकें। लेकिन जेलेंस्की की फोर्स इन दिनों उस इंटरनेट का उपयोग अपने ड्रोन को उड़ाने में कर रही है। ड्रोन को उड़ा करके रशियन फोर्सेस के ऊपर अटैक करवाया जा रहा है। चूंकि एलन मस्क को केवल एक देश की सेवा करके लाभ नहीं कमाना है, उसने तो स्टारलिंक पूरी दुनिया के लिए बनाया है, तो वो किसी एक देश के लिए कॉम्प्रोमाइज क्यों करेगा। एलन मस्क ने कहा कि मेरी सुविधाओं का उपयोग युद्ध में नहीं करोगे, अगर आप मेरी सुविधाओं का उपयोग वॉर में करोगे तो मैं अपनी सेवाएं रोक दूंगा, और वही हुआ। पहले यह रिपोर्ट थी, अब यह फाइनल हो गया। स्टारलिंक के सीईओ ने साफ कह दिया कि हम अपने द्वारा कभी भी अपने इंटरनेट का उपयोग वेपनाइज करने में नहीं करेंगे। हम दुनिया की सहूलियत के लिए तो इंटरनेट देने को तैयार हैं, लेकिन हमारे ही इंटरनेट से आप ड्रोन उड़ा करके रशियन फोर्सेस को मारोगे, यह अलाउड नहीं होगा। आप यहां खबर देख सकते हैं 11 फरवरी की, एलन मस्क स्ट्राइक ऑन जेलेंस्की, यूक्रेनियन आर्मी बैंड फ्रॉम यूजिंग स्टारलिंक टेक्नोलॉजी फॉर ड्रोन वॉर, कि आप ड्रोन चलाकर मारने के लिए इंटरनेट का उपयोग हमारे वाले का नहीं करोगे, अदरवाइज इसका अर्थ यह निकलेगा कि एलन मस्क जो है वो युद्ध को प्रमोट कर रहे हैं। बाय द वे, एलन मस्क पहले भी यूक्रेन को शांति की सलाह दे चुके हैं, तब भी लोगों ने इन्हें काफी ट्रोल किया था, यह कहते हुए कि एलन मस्क पुतिन के दबाव में है, जिसके चलते वो युद्ध की शांति के नए नए ऑप्शन सुझाते रहते हैं। फिलहाल इनके द्वारा किए गए इस प्रयास पे भी लोग इन्हें बहुत ट्रोल कर रहे हैं कि आप पुतिन की तरफ से बैटिंग कर रहे हो, तभी तो आपको जीतती हुई यूक्रेन की सेना अटकलें पैदा कर रही है। फिलहाल इस अड़चन का और अटकल का क्या मायना निकालें, यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार स्पेस एक्स ने अपनी सर्विसेज यहां पर देने से मना कर दिया है, स्टारलिंक ने अपनी सर्विसेज देने से यहां पर इनकार कर दिया है। अब यह इनकार कितना आगे बढ़ता है, इससे युद्ध पर क्या असर पड़ता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको इतनी सारी जानकारी इतने से सेशन में मिल गई, और अगर आपको यह अच्छी लगी तो यह तो आप मुझे तुरंत बता सकते हैं। तरीका छोटा सा है, वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पर नीचे की तरफ एक लाल रंग का बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा है। अगर आप उसे दबाते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं लगता। मुझे फायदा यह होता है कि मैं जब भी कोई नई सूचना लेकर आता हूं, आप तक तुरंत वो सूचना पहुंचाने में कामयाब हो जाता हूं। आप कहेंगे कि हमने तो ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, तो जल्दी से आप लाइक का बटन दबा दीजिए, उसमें भी कोई चार्ज नहीं है। और तो और, अगर ये सूचनाएं आपको कंस्ट्रक्टिव लग रही हैं तो शेयर भी कर सकते हैं।
ताकि आपकी इन सूचनाओं से और लोग भी अपडेट हो सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो बहुत ही शानदार तरीके से आप रिप्लाई हमारे कमेंट बॉक्स में करें, और हां, Love60 रेफरल कोड यूज करके दिए गए लिंक जो कमेंट बॉक्स में पिन करके दिया हुआ है, वहां से अपने लिए एक शानदार बुक कर सकते हैं। यहां पर आप पूरी 10,000 किताबें सुन पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। इस कंटेंट की पीडीएफ मेरे द्वारा अंकित अवस्थी सर, जो कि वेरीफाइड टेलीग्राम अकाउंट है, जीके बाय अंकित अवस्थी सर, अगेन वो भी एक वेरीफाइड अकाउंट है, वहां पर साझा कर दी जाएगी। धन्यवाद।